वही पंचायत में यहाँ स्वर्गीय नथुनी पंडित का सर्वदलीय श्रद्धांजलि सह संकल्प सभा रखा गया है। इन्हीं से बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ जी क्या उद्देश्य है? ये तो आज तो संकल्प सभा है। कॉमरेड नथुनी जी हमारे 1980 से पार्टी सदस्य थे और पार्टी के आंदोलन में किसान मजदूरों के लड़ाई में संघर्ष में वो रहे हैं और उनके नेतृत्व में और उनके साथियों के साथ कम्युनिस्ट पार्टी ने जो आंदोलन किया उसमें हुआ। इस आज हमारे बीच हमारे साथी नहीं हैं, तो उनके किए हुए कामों को हम याद करते हैं, उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनके परिवार की संवेदना प्रकट करते हैं और अपने साथियों से और समाज के लोगों से अपील करते हैं कि जिस रास्ते पर किसान मजदूरों की लड़ाई को ऊंचाई पर पहुंचाया नथुनी पंडित, उनके अधूरे सपनों को पूरा करें और किसान मजदूरों के लड़ाई को आगे बढ़ाएं। इसी बात के लिए संकल्प सभा रखा गया जी। अभी बिहार से बाहर जो मजदूर जाते हैं काम करने, उस पर क्या आप बताइए, बोलिएगा। बिहार से जो बाहर मजदूर जाते हैं, बिहार में जब काम नहीं मिलता है तो काम के खोज में बिहार से बाहर जाते हैं। बिहार में मजदूरों की मजदूरी कम है, दूसरे राज्यों में ज़्यादा है। जैसे आपको जानकारी होनी चाहिए कि केरल में जो कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है वहाँ 600 रुपया दिहाड़ी है एक मजदूरों की, और हमारे बिहार के अंदर 272 रुपया राज्य सरकार का है। और इसीलिए दूसरे राज्यों में जब जाते हैं मजदूर तो स्थानीय मजदूरों से कुछ टकराव तो जरूर होता है, लेकिन जो तमिलनाडु की घटना जो प्रचारित की गई वह सुनियोजित था। वहाँ पर मजदूरों के बीच कोई टकराव नहीं था, तो व्यक्ति के बीच में टकराव था और जिसको ये बड़े पैमाने पर फैलाया गया कि जो वहाँ के तमिलवासी हैं वह हिंदी वालों को, बिहारियों को बहला रहे हैं। ऐसे ये बात सही है कि देश के किसी कोने में जब बिहार के मजदूर जाते हैं तो प्रताड़ित होते हैं, और इसीलिए नथुनी पंडित और हम लोग इस बात के लिए आंदोलन करते रहे हैं कि बिहार के अंदर काम हो, मनरेगा के अंदर काम हो, दूसरे कृषि उद्योग पर आधारित उद्योग की स्थापना हो, ताकि बिहार के मजदूरों को दूसरे राज्यों में न जाना पड़े, प्रताड़ना नहीं झेलना पड़े। लेकिन बिहार में नहीं काम दिया मिल सका है और इसीलिए आवश्यकता इस बात की है कि किसान मजदूर आंदोलन तेज करें कि बिहार में उसको काम मिले। दूसरी जगह जाएंगे तो दूसरे गांव में जाता है तो कुछ मतभेद तो मजदूरों के बीच होती है, लेकिन जो तमिलनाडु की घटना है वो बिल्कुल गलत है और जिसको सरकार भी मान चुकी है कि वो गलत घटना है, उसको खामखा सुनियोजित तरीके से उसको प्रचारित किया गया है बिहार को बदनाम करने के लिए। ऐसी बात कुछ नहीं। लेकिन सर, बिहार से बाहर जाने पे प्रताड़ित तो होते हैं मजदूर। बिल्कुल बिल्कुल, और इसीलिए ये जरूरत इस बात की है कि सब लोग मिलकर के बिहार में कैसे हो, बाढ़, सूखा, बिजली का स्थायी निदान कराइए। 23 जिले हमारे हैं जो बाढ़ से प्रभावित हो जाते हैं, और जब बाढ़ से प्रभावित हो जाते हैं तो मजदूरों को काम नहीं मिलता है, उद्योग धंधे नहीं लगते हैं। उसके पीछे एक कारण यह भी है कि यहाँ अगर ईख पर आधारित उद्योग की स्थापना हो जाए और ईख की खेती करे और बाढ़ चला आवे, ईख बर्बाद हो जाए तो कारखाना तो बैठ जाएगा। इसलिए कारखाना वाला कारखाना नहीं लगाना चाहता है। और कृषि पर आधारित पंजाब जिस ऊंचाई पर पहुंचा उसके मूल कारण यह है कि भाखानंगल डैम बना और कृषि का उत्पादन बढ़ा, और कृषि का उत्पादन बढ़ा तो कृषि पर आधारित उद्योग की स्थापना हुई, और कृषि पर आधारित उद्योग की स्थापना हुई तो एलाइड फिर कारखाना खुला और ऊंचाई पर पहुंचा। और बिहार में जो हमारी उपजाऊ जमीन है वो देश के किसी भी कोने से ज़्यादा उपजाऊ भूमि है। बाढ़ की अस्थायी निदान यहाँ हो जाए, बाढ़, सूखा, बिजली का अस्थायी निदान हो जाए और सरकार इस पर ध्यान दे, जिसके लिए किसानों मजदूरों को संगठित रूप से आंदोलन, सरकार के नीतियों में परिवर्तन लाने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मजदूरों को यहाँ काम देना पड़ेगा, मनरेगा की मजदूरों को मजदूरी बढ़ानी पड़ेगी। इसीलिए हमारे नथुनी पंडित यहाँ बर्तन बनाने का काम करते थे, लेकिन सब दिन तो उनका काम नहीं चलता था, और इसीलिए आंदोलन करके नथुनी पंडित ने अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी मनरेगा कानून बनाया। लेकिन वर्तमान सरकार 272 रुपया मजदूरी देती है और इसीलिए वो मजदूर बाहर जा रहे हैं, उनको काम नहीं मिल रहा है। आवश्यकता इस बात की है कि मनरेगा के मजदूरों की मजदूरी बढ़ाई जाए, भ्रष्टाचार पर रोक लगे और काम के दायरे बढ़ाया जाए। भारत सरकार ने जो बजट कम किया है उसको बजट को बढ़ावे और काम यहाँ मिलेगा। मनरेगा का काम फंड तो आता है, लेकिन यहाँ मजदूर को काम नहीं मिलता है। मजदूर नहीं मिलता, इसके संगठित मजदूरों को आंदोलन करना पड़ेगा। अगर आपके कुर्ते में चिल्लर हो जाए तो कुर्ता फेंकेंगे कि चिल्लर को मारेंगे? चिल्लर को मारेंगे। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना पड़ेगा, चिल्लर मारना पड़ेगा, और इसीलिए तो आंदोलन हो रहा है। संगठित आंदोलन करिएगा, चिल्लर मरेगा। कब से आंदोलन की शुरुआत हो रही है? आंदोलन तो चल रहा है, रोज चल रहा है, और हम लोग तो कर रहे हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हमारे मजदूर भाई भी बुझे कि उनको बास्केट का पर्चा दिला दिया
सब जो हम लोग किसानों को खाद बीज का खर्चा दिला दिया, वो बुझ गए कि अब जरूरत नहीं है, संगठन कमजोर हुआ, संगठन मजबूत होगा, हो जाएगा। तो डेट निर्धारित चुने हैं अभी जो 28-29 को है वो तो है भारत सरकार ने जो बजट बनाया है वो किसान विरोधी बजट है, मजदूर विरोधी बजट है, गांव विरोधी बजट है, जनतंत्र पर हमला हो रहा है, संविधान पर हमले हो रहे हैं। इसीलिए इन नीतियों को परिवर्तन लाने के लिए भाजपा हटाओ देश बचाओ, ये हमारा अभी का नारा है। इन नीतियों के वजह से हो रहा है और इसीलिए 27, 28, 29 तारीख को पूरे बिहार के अंदर कलेक्ट्रेट का घेराव करके हम जन दबाव बनाएंगे, जनता को तैयार करेंगे, बिहार की जनता को तैयार करेंगे। इन नीतियों का जो कुप्रभाव आप पर पड़ रहा है, इस नीतियों में परिवर्तन लाने के लिए जिस बात के लिए हमारे नौतनी पंडित संघर्ष करके कारखाना का बैंक का राष्ट्रीयकरण करवाया और कई जीती है, सारी चीज़ निजी हाथों में सौंपा जा रहा है। कैसे हमारा घर बनेगा, कैसे अस्पताल में दवा होगी, कैसे लोगों को शिक्षा मिलेगा जब हमारा गेल बेल सब कुछ निजी हाथों में सौंपा जा रहा है? नहीं होगा। और इसीलिए इसके खिलाफ आंदोलन है कि बीजेपी को हटाओ, देश बचाओ, यही है सत्ता। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे बिहार के जन की बात। जय हिंद, जय भारत। बन रही है ये देश में चलाने के लिए जो व्यवस्था हो रही है। 2 दिन पहले ये समाचार आया जा रहे हैं नियमों को बदलने जा रहे हैं। क्या नियम? CRPC, IPC, एविडेंस एक्ट, इस जिन चीजों पर हमें सुरक्षा मिलती है, ऐसे ये कानून नहीं बना। समाज में हमारी हिफाजत के लिए तक उस समय अंग्रेजों के जमाने में हमारे पूर्वज ने लड़ाई की हमारे हक और हुकूक के लिए। साथियों को पता है कि कभी न कभी तो चिट्ठा खुलेगा जब हम सरकार में नहीं होंगे 2024 के बाद। तब हमको जेल में न डाले उसकी तैयारी कर रहे हैं। स्थितियां क्या बन रही है? 2 दिन पहले यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर देखिए क्या हुआ। दिन दहाड़े लूट हुई है, CSP गोली चली है, थाना के बगल में गोली चली है। ये कैसा समाज बन रहा है? तो इस स्थिति में अन्य वक्ता है जो बोलेंगे। मैं ये कहने आया, पूंजीपतियों की सरकार है। अडानी का नाम तो अखबारों में आ रहा है, क्या कर रहा है, कैसे लूटा है इस देश को, हम सभी जान रहे हैं। उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। तो इस सरकार को उखाड़ फेंकना है, यह जवाबदेही इस देश का 30 करोड़ मजदूर एक दूसरे के अगुवाई में ये लिया है। ये आंदोलन चलेगा दिसंबर तक और 2024 के इलेक्शन में, चुनाव में हम इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। दोस्तों, हौसला बुलंद रखना है। 30 करोड़ हम हैं, देश की आबादी 140 करोड़ है। 30 करोड़ में थोड़ा सा तंबाकू का कांची जैसे कुछ छांट भी दीजिए तो 20-25 करोड़ जो मजदूर है उसके साथ उसके परिवार 2-3 लोग जरूर है, पत्नी बच्चे सब। और इस ढंग से आप अगर गणना करेंगे तो हमारी संख्या 70-75 करोड़ की होती है। अगर हम इस मोदी के खिलाफ, पूंजीपति सरकार के खिलाफ अगर हम वोट करते हैं